कबीर साहब कहते बिनु गुरु भक्ति, बिना गुरु के यदि भक्ति करते हैं ना, ये मत सोचे कि जम से बच जाइएगा। कबीर साहब कहते बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी, और जम की खाएगा मार निगुरा क्या जाने। और यदि गुरु से जुक्ति जान के भक्ति करिएगा तब गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, और जम के मुख पर छार निगुरा क्या जाने। अभी आप लोगों ने पाठ में सुना कि माता सबरी की कुटिया में भगवान श्री राम पधारे। माता सबरी के यहाँ भगवान गए हैं। जहाँ माता सबरी रहती थी जिस जंगल में, उस जंगल में और भी बहुत से महात्मा रहते थे, सैकड़ों महात्मा रहते थे। लेकिन भगवान श्री राम सीधे माता सबरी की ही कुटिया में गए और माता सबरी से ही भक्ति का उपदेश किए। ऐसा क्यों? कभी आपने ऐसा सोचा? कितने लोग तो ऐसे थे जो भगवान को बुलाना चाहते थे, फिर भी भगवान नहीं गए, और माता सबरी के यहाँ भगवान बिना बुलाए गए। क्यों गए भगवान? कारण क्या है? इसका कारण जब आप खोजिएगा ना, आपको पता चलेगा। क्योंकि माता सबरी भगवान को हृदय से चाहती थी। माता सबरी के हृदय में भगवान के सिवा किसी अन्य की चाहना नहीं थी, और जो भगवान के सिवा किसी और को नहीं चाहते हैं, भगवान उसी के पास जाते हैं। आप पढ़िएगा, जब भगवान श्री राम गए थे ना महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में, तो महर्षि वाल्मीकि से राम ने पूछा था कि हे महर्षि, मुझे 14 साल तक वन में रहना है, तो कहिए हम कहाँ रहें जो निर्विघ्न स्थान हो, जहाँ किसी तरह का संकट न हो, क्लेश न हो, कोई विघ्न बाधा न हो, जहाँ किसी तरह का झंझट न हो, उत्पात न हो, जहाँ हम आराम से रह सकें, ऐसा स्थान हमको बताइए। तब महर्षि वाल्मीकि ने भगवान को 14 स्थान बतलाया, और 14 स्थान में जो 14वां स्थान महर्षि वाल्मीकि ने बताया उसको पढ़िएगा। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि हे राम, जाहि न चाहिए कबहु कछु, आ तुम सन सहज सने। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, अब बसहु निरंतर तासु उर, सो राउर निज गे। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि हे राम, जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, जिसको केवल आप चाहिए, जिनके भीतर में केवल आपके प्रति श्रद्धा है, प्रेम है और आपकी चाहना है, बस आप वहीं रहिएगा। जिनके भीतर में आपके प्रति किसी की चाहना नहीं है, आप वहीं रहिए। एक जगह हम मेला लगा हुआ था, ध्यान से सुनिएगा। एक कोई राजा थे, ये बूढ़ी माता कितना बार उठक बैठक कर रही है, देखिए, जल्दी बैठिए ना, और सबका ध्यान उधरे जाता है। एक कोई राजा थे, तो राजा ने मेला लगाया। मेला में बहुत तरह का सामान था। मेला में हाथी, घोड़ा, सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, बहुत सुंदर सुंदर अन्न वस्तुएं, बहुत कुछ था मेला में। उसी मेला में राजा भी बैठे हुए थे।
तो राजा ने घोषणा करवा दिया, पूरे नगर में, पूरे शहर में घोषणा करवा दिया कि इस मेला में, हमने ये मेला लगाया है, इस मेला में बहुत कुछ है। जो कोई चाहे, जिनको जो मन हो, एक सामान फ्री ले सकता है। जो चाहे, जिनकी जो इच्छा हो, जो पसंद हो, एक सामान फ्री सब ले सकता है। सब गए मेला में देखे, राजा भी उसी मेला में बैठे हुए थे। सब वस्तुएं भी मेला में थी, बहुत कुछ था। तो सब लोग मेला जाते थे, जिनको जो पसंद होता था लेकर के चले जाते थे। एक लड़की गई और लड़की ने पूरा मेला में जाकर के पहले घूमा, सब कुछ देखा, सोना देखा, चांदी देखा, हीरा देखा, मोती देखा, और भी जो अद्भुत अद्भुत वस्तुएं थी सब कुछ देखा। और देखते देखते फिर राजा को भी देखा। तो उस लड़की ने कहा कि सामान तो यहाँ सब ठीक है, लेकिन हम राजा को लेते हैं। अब ज़्यादा चतुर आप किसको कहिएगा? जो मेला का सामान लिया उसको ज़्यादा चतुर कहिएगा, कि जो मेला के मालिक को ही ले लिया उसको कहिएगा? जो मेला के मालिक को ही ले लिया तो मेला का कुछ बचा उसको लेने के लिए। जो मेला के मालिक को ही ले लिया तो सब कुछ ले लिया। ऐसे माता सबरी ना पढ़ेंगे ना माता सबरी का इतिहास। माता सबरी ने दुनिया का सब कुछ छोड़ा है। माता सबरी पहले खिखिरनी थी, खिखिरनी से छत्रानी बनी। खिखिरनी तो मर करके बन गई थी, लेकिन छत्रानी जो बनी है ना, खिखिरनी से छत्रानी बनी। और छत्रानी से जो माता सबरी सबरी बनी है, बड़ी दर्दनाक कहानी है, सब कोई जानते हैं। माता सबरी ने भगवान के लिए जाति पाति भी छोड़ दिया। माता सबरी ने भगवान के लिए राजपाट भी छोड़ दिया। माता सबरी ने भगवान के लिए पद प्रतिष्ठा भी छोड़ दिया। माता सबरी ने भगवान के लिए सुंदरता भी छोड़ दिया। माता सबरी ने भगवान के लिए विद्या बुद्धि सब कुछ छोड़ दिया। और सब कुछ को छोड़ करके अब भिलनी बन गई है। अब भिलनी बनने का उद्देश्य माता सबरी का बस एक ही था कि जैसे भी हो हमें भगवान मिल जाए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। अब बसहो निरंतरता सो उरा सो रावर निज गे। ये जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए उसी को भगवान मिलते हैं। और जिसको भगवान मिल गए तो समझिए सब कुछ मिल गया। आप पढ़ेंगे ना भागवत, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद, तुमको जो इच्छा करे, जो मन करे ना, जो तुमको चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर सवाल किया था भगवान से। आप पढ़ेंगे भागवत। प्रहलाद जी ने पूछा था नरसिंह भगवान से कि भगवान, आपको पाने के बाद कुछ और पाना बाकी रह जाता है क्या? सुन रहे बात? कान ठीक ठाक है कि नहीं? भगवान से जब भगवान ने प्रहलाद जी से कहा ना कि तुमको जो मन करे, जो इच्छा हो मांग लो, तब प्रहलाद जी ने ही प्रश्न किया कि भगवान आप कृपा करके बतलाइए, जिसको आपका दर्शन हो जाए, जिसको भगवान मिल जाए, ईश्वर मिल जाए, उसको और कुछ मिलना बाकी रहता है? भगवान ने कहा बाकी तो नहीं रहता है। तो फिर आप क्यों कहते कुछ मांग लो? जिसको भगवान मिल गए तो समझिए सब कुछ मिल गया। लेकिन वहाँ कथा बताती है, नरसिंह भगवान ने कहा कि बेटा तब भी मुझे देने का मन है, कुछ ले लो हमसे, बहुत मन करता है। देखिए हम लोग तो भगवान के पास जा कर के वहाँ मांगते रहते हैं, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, एकदम मांग का लिस्ट लेकर के भगवान के दरबार में जाते हैं। अब कुछ भी नहीं मिलता है। एक प्रहलाद देखिए, प्रहलाद कैसे हैं? प्रहलाद कहते हमको कुछ नहीं चाहिए, अब भगवान कहते नहीं ले लो, हमको देने का मन करता है।
तो कहिए प्रहलाद बढ़िया का आप और हम बढ़िया हुए, कौन अच्छा हुए? हम लोग भगवान के दरबार में गुरु महाराज के पास क्या क्या मांग ले करके जाते हैं। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। अब कोई आवे तब बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी। हे गुरु महाराज कृपा करिए, हम 5 रुपया आपको देते हैं, 5 लाख हमको दीजिए। 5 रुपया चढ़ा दिए, अब बदले में 5 लाख की मांग कर रहे हैं। कैसे हम लोग कहिए? अब प्रहलाद को देखिए, प्रहलाद को भगवान कहते बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो ना मांग लो, हम तुमको सब कुछ दे देंगे। देने का बहुत मन कर रहा है, प्रहलाद जी मना कर रहे हैं, तब भी भगवान कहते नहीं हमको देने का मन है, तुम मांगो। तब प्रहलाद जी ने कहा दीजिएगा? हाँ देंगे जरूर, बोलो क्या चाहिए। तब क्या मांगा था प्रहलाद ने, आप पढ़िएगा भागवत को। प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं ना, तो बस कृपा करके हमें ये दे दीजिए, मेरे पिताजी ने जो कुछ अपराध किया था आपके साथ, मेरे पिताजी से जो कुछ गलतियां हुई थी, त्रुटियां हुई थी, जो कुछ अपराध हुआ था ना, आप कृपा करके मेरे पिताजी के सब अपराध को क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। बस हम यही चाहते और कुछ नहीं चाहते हैं। ऐसा बेटा देखे दुनिया में? जो पिताजी प्रहलाद को मारने के लिए कौन कर्म नहीं किया, कोई कोर कसर छोड़ा था? क्या क्या नहीं किया। हिमालय की चोटी से फेंक दिया, पीठ पर पत्थर बांध करके नदी में भसा दिया, हाथी के पैरों तले कुचलवाया, सिंह के सामने छोड़ दिया नोचने के लिए, सांप के सामने दे दिया डसने के लिए। इतना इतना क्लेश जिसको दिया हो, अब वो बेटा देखिए जब भगवान ने कहा कि बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो वरदान, कितना सुंदर वरदान मांगा है, मेरे पिताजी के अपराध को क्षमा कर दीजिए। ऐसे होते हैं भक्त, ऐसे होते हैं संत महापुरुष, तो जिनके भीतर सबके प्रति उपकार की भावना रहती है, परोपकार की भावना रहती है, जो सबका हित चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं और ईश्वर को चाहते हैं, ईश्वर के सिवा कुछ नहीं चाहते हैं ना, ऐसे व्यक्ति के पास भगवान स्वतः चल करके आते हैं। माता सबरी तो जाति से भिलनी है। अब माता सबरी देखने में कैसी थी जानते हैं? पता है? अलकतरा का ड्राम देखे? अलकतरा का ड्राम सेकंड हैंड वाला, जिससे अलकतरा निकल गया हो, लोग ठोक ठाक के चूर चार अलकतरा निकाल देता है ना, और तब जो ड्राम की दशा होती है, बस वैसे ही था माता सबरी का शरीर, एकदम कुरूपा बेढंग। लोग देखे तो भागे, चुड़ैल की तरह, बड़ा विचित्र भयंकर विकराल, नफरत देख करके हो जाए, भय हो जाए। लेकिन देखिए भगवान वहाँ चले गए, क्यों? क्योंकि माता सबरी का शरीर भले खराब था, लेकिन माता सबरी का दिल बहुत सुंदर था। माता सबरी की आत्मा शुद्ध थी, पवित्र थी, इसलिए भगवान चले गए। और सूर्पनखा का नाम जानते हैं कि नहीं? सूर्पनखा का नाम सुने? सूर्पनखा के पास भगवान गए, सूर्पनखा खुद ही चल करके भगवान के पास गई भगवान के पास चल करके। तो भगवान ने क्या किया? सबरी के पास भगवान गए तो भगवान ने सबरी माता का जूठा बेर खा लिया। और जब सूर्पनखा गई भगवान के पास, तब सूर्पनखा का नाक कान भगवान ने कटवा दिया। सूर्पनखा का शरीर सुंदर था, आत्मा उनकी मलिन थी। भीतर मैल चहल के लागी, अब बाहर तन का धोवे है, अविगत मूर्ति महल के भीतर वाका पंथ न जोवे है। तो माता सबरी की आत्मा शुद्ध है। और संत और भगवंत जो होते हैं ना, वो हमारे शरीर को नहीं देखते, वो ये नहीं देखते कि शरीर कैसा है, गोरा है कि काला है, आँख कैसी है, नाक कैसी है, माथा कैसा है, ये सब वो नहीं देखते हैं। एक हमको आज पूछा कि बाबा हम ठीक लग रहे हैं ना?
हम बोले हाँ ठीक है लग रहे हैं। अब बाबा एक बात करें, बाल रख लेते, दाढ़ी मुझ कटा के रखेंगे तब बढ़िया लगेंगे। हमने कहा एक काम करो, बाल रख लो, दाढ़ी मुझ कटा लो और चुनरी पहन लो, तब तुम अच्छा लगोगे देखने में। संत महात्मा, साधु महात्मा किसी के शरीर को नहीं देखते हैं, वो सीधे आत्मा को देखते हैं। इनकी आत्मा कितनी शुद्ध है, आत्मा कितना पवित्र है, उसको देखते हैं। भगवान ने माता सबरी के शरीर को नहीं देखा है, उनकी आत्मा को देखा। अब माता सबरी की जो आत्मा थी न, भक्ति करके बिल्कुल शुद्ध है, निर्मल है, सुंदर। इसलिए सुने ना भगवान ने क्या कहा था, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। भामिनी कहते सुंदरी को, वो सुंदरी है। और शूर्पणखा का शरीर सुंदर था, बहुत सुंदर। एक तो वो रावण की बहन थी, लंकाधिपति लंकेश, लंकेश की बहन, वो भी ब्राह्मणी, ऊपर से मेकअप कर लिया था। पेंट पॉलिश डेंट पेंट चाप करते हैं ना, वो सब करके शूर्पणखा तब गई थी भगवान के सामने चटक मटक करने के लिए। लेकिन भगवान ने देखा इसका मन बड़ा गंदा है। शरीर किसी का सुंदर हो, मन गंदा हो, भगवान को पसंद नहीं होता है। मन मलिन तन सुंदर कैसे, अब विष रस भरा कनक घट जैसे। कनक कहते सोना को, सोना का घड़ा हो, कलश हो, उसमें जहर भर देते, समझिए कैसा लगेगा वो। देखने में बाहर से देखिए सोना, लेकिन भीतर में जहर भरा हुआ है, तो अच्छा कहिएगा उसको? अच्छा कौन कहेगा? ऐसे ही तन मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। जिसका तन बहुत सुंदर हो और मन मलिन हो ना, वो संत भगवंत को अच्छा नहीं लगता है। जिसकी आत्मा शुद्ध होती है, जिसकी आत्मा पवित्र होती है, वो केवल भगवान को चाहते हैं। आप जानते हैं ना, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब दुर्योधन गया था भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए। दुर्योधन का कौन लगते थे भगवान, जानते हैं ना? दुर्योधन का भगवान श्री कृष्ण कौन लगते थे? समधी, खास। दुर्योधन की पुत्री थी लक्ष्मणा, और भगवान श्री कृष्ण का पुत्र था सांब। दोनों का विवाह हुआ था, तो समधी हुए कि नहीं? समधी है। तो दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को समधी समझ करके, क्योंकि महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो सहायता मांगने के लिए गए थे। पहले गए पहले वहाँ जाकर के देखा कि भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए हैं, आंख बंद है, सोए हुए हैं। ये बच्चा सबको भगाइए उधर, कौन इधर घुनुर घुनुर कर रहे हैं, सबको भगाइए उधर। बहुत शांत होकर बैठिए इधर और बोलिए कोई मत। दुर्योधन गया और देखा कि भगवान लेटे हुए सोए हुए हैं, तो भगवान के सिरहाने में एक कुर्सी रखी थी। दुर्योधन गया, सिरहाने में कुर्सी पर जाके बैठ गया। अब पीछे से अर्जुन भी गया। अर्जुन का कौन लगते थे भगवान, जानते हैं ना? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का साला लगते थे, साला। और अर्जुन कौन हो गए भगवान के? बहनोई। एक ही बहन थी भगवान को, नाम था सुभद्रा। और भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को पसंद करके तब विवाह करवा दिया था। और भी क्या संबंध था? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों सगा ममेरा फुफेरा भाई था। अर्जुन जो थे ना, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के बुआ का बेटा था। बुआ लगती थी कुंती। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मामा का बेटा था, तो ममेरा भाई हो गया ना। ममेरा भाई भी है और साला भी है, दो संबंध है। अर्जुन जब पीछे से गए तो जाकर के भगवान के पैताने में पैर की तरफ बैठ गए। अब भगवान के चरण को दबाने लगे, सहलाने लगे। थोड़ी देर तक अर्जुन पैर को दबाते रहे, सहलाते रहे, सेवा करते रहे। और जैसे भगवान श्री कृष्ण की आंखें खुली तो देखा कि अर्जुन पैर दबा रहा है। अरे अर्जुन जी आप आए हैं?
हाँ भगवान मैं आया हूँ। अब जैसे भगवान ने अर्जुन से पूछा आप आए हैं, तो अर्जुन ने कहा हाँ मैं आया हूँ, और दुर्योधन पीछे से बिना पूछे कह देता हाँ समझी जी मैं भी आया हूँ। अच्छा आप भी आए हैं? हाँ। तो क्यों आए हैं आप दोनों? तब दुर्योधन ने कहा कि हम में और पांडव में युद्ध होने वाला है भयंकर, तो हम चाहते हैं कि आपका सहयोग मिले, सहायता मिले। अर्जुन ने भी कहा कि हाँ भगवान मैं भी आपसे सहायता चाहता हूँ। तब भगवान ने कहा ठीक है, आप दोनों मेरे यहाँ आए ना सहायता के लिए, तो मैं दोनों की सहायता करूँगा। एक पक्ष में तो मैं अकेले रहूँगा, अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूँगा, मैं लड़ूंगा नहीं, बस रहूँगा। और एक पक्ष में मेरी सेना रहेगी, नारायणी सेना, जो मेरे समान बलशालिनी है, वो लड़ेगी भी। आप दोनों आए हैं मांगने के लिए, तो आप दोनों में से कोई एक एक ले लीजिए। तब भगवान ने कहा कि पहले अर्जुन बोले, ये मेरी सेना चाहता है, मेरी नारायणी सेना चाहता है, ये मुझे चाहता है। अब दुर्योधन के मन में होता है कि यदि अर्जुन पहले सेना मांग लेगा, इन हत्था को लेकर हम क्या करेंगे? जो लड़ेंगे भी नहीं, अस्त्र शस्त्र भी धारण नहीं करेंगे, हमको इसकी पूजा थोड़े करनी है। अब दुर्योधन घबरा गया। भगवान ने कहा कि अर्जुन बोलो और सुन लो, शर्त मेरा सुनो ठीक से। मैं रहूंगा तो लड़ूंगा नहीं, मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन यदि मेरी नारायणी सेना रहेगी तो मेरी सेना लड़ेगी भी। मेरी सेना बहुत बलशालिनी है। अब तुम सोच विचार करके कहो, तुम मुझे चाहते हो कि मेरी सेना को चाहते हो? अब जैसे भगवान और खोल करके समझा करके अर्जुन से कहे, दुर्योधन का बीपी तो और हाई हो गया। कहीं ये मांग लिया सेना तो फिर मेरा क्या होगा? दुर्योधन का तो ठहरिए, पहले मुझे मांगने दीजिए। भगवान ने कहा कि नहीं, आपको हमने पीछे देखा है। दुर्योधन का था भले पीछे देखे, लेकिन आए तो हम ही थे पहले। आए तो हम आपको देखे नहीं ना। भगवान ने कहा हम देखे नहीं ना आपको। और दूसरी बात है कि अर्जुन आपसे छोटा भी तो है, तो छोटा को मौका पहले देना चाहिए। तो पहले अर्जुन ही बोले, ये सेना चाहता है कि मुझे चाहता है? बोलो अर्जुन क्या चाहिए? तब अर्जुन ने कहा कि भगवान बस मुझे तो केवल आप चाहिए। और जैसे कहा मुझे केवल आप चाहिए, बस दुर्योधन ताल ठोक दिया। हाँ अब ठीक है, ये अच्छा हुआ, खुश हो गया भीतर से। दुर्योधन लिया नारायणी सेना और चल दिया। जब चला गया तब पीछे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन भूल तुमसे हो गई, अब सदा रहेगा उदास। अब माखन दुर्योधन ले गया छाछ तुम्हारे पास। अर्जुन भी कम थे क्या? अर्जुन ने कहा भूल हमसे हुई नहीं, अब मैं न होऊंगा उदास। अब माखन लेकर हम क्या करेंगे जब माखन चोर है मेरे पास? जब माखन चोर आप मेरे पास है ये है, तब माखन लेके क्या करेंगे? माखन चोर है तब माखन चुरा के लाइएगा आप, फिर कोई कमी रहेगी। इसीलिए देखिए अभी सुन रहे थे ना, नाता कैसा होना चाहिए भगवान से? भक्ति का नाता। सबसे ऊंची प्रेम सगाई इसी में है। प्रेम के बल पारथ रतहा क्यों, अब भूल गयो ठकुराई। उसी में है प्रेम के बल सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और जूठे बेर सबरी के खायो। सबरी माता के पास क्यों गए थे भगवान? क्योंकि सबरी माता को भगवान के प्रति बहुत प्रेम था। माता सबरी भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहती थी। माता सबरी ने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ा था। जाति पाति कुल धर्म विद्या बुद्धि घर परिवार माता पिता भाई बहन गांव नगर सब कुछ माता सबरी ने भगवान के लिए छोड़ दिया। तो भगवान ने कहा जो मेरे लिए सबको छोड़ा है उनको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। जो भगवान को चाहते हैं भगवान उसको अपना लेते हैं।
इसलिए माता सबरी क्या सीधे भगवान चले गए, माता सबरी की कुटिया में भगवान चले गए। यही बात है। इसका कहने का भाव क्या है? जो हमारे इष्ट हो ना, अपने इष्ट के सिवा कुछ नहीं चाहिए, तब काम बनेगा। अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान ने कहा, आप गीता को पढ़िए, गीता का 9वां अध्याय पढ़िए, 12वां अध्याय पढ़िए। गीता के 9वां अध्याय के 34वें श्लोक, अंतिम श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते कि अर्जुन, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, मन को मुझ में लगा और मेरा ही भक्त बन, मुझे ही प्रणाम कर और मेरी ही पूजा कर। इससे क्या होगा? भगवान कहते इससे तुम मुझे पा लेगा। अब फिर 12वां अध्याय पढ़िए, वहाँ फिर भगवान कहते हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि में निवेशया निवससि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। हे अर्जुन, मन को मुझ में लगा, बुद्धि को मुझ में लगा, और इस प्रकार से जब तुम मन और बुद्धि को मुझ में ही लगाएगा ना, तो तुम मेरे अंदर ही वास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सब कुछ को मुझ में लगा। राम भगवान देखिए क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम भक्त कैसे हों, हम अपने इष्ट के प्रति भावना कैसी रखें, ये माता सबरी के प्रसंग से सीखना चाहिए लोगों को। यहाँ आता है कि सत्संग सुन रहे हैं, बस सुन रहे हैं। एक को हमने पूछा कि सत्संग में जाते हैं, सुनते हैं? कहाँ सुन देते हैं। आजकल देखते ना, नेता सब जो बुलाते हैं पब्लिक को पैसा दे दे के, 200 रुपये गाँव में सबको दे देंगे, कहेंगे आइएगा वहाँ मेरे भीड़ में आ जाइएगा, भीड़ लगा दीजिएगा। तो जैसे लोग जाते हैं ना नेता के यहाँ जाके भीड़ लगा देते हैं, अब सत्संग में भी वही होता है। लोग चले जाते हैं, सुन देते हैं, भीड़ लगा देते हैं, भोज भंडारा खा करके बस चल देते हैं। एक बूढ़ी गई सत्संग में, सुने सत्संग को, हाँ सुने, कैसा लगा? बढ़िया लगा। तो 2-4 बात हमको भी सुना दीजिए। तो सुने थोड़े जो सुनेंगे, तो फिर गए थे काहे ला? सत्संग खूब करते हैं, लेकिन बात समझ में नहीं आती है, हमें परिवर्तन कुछ नहीं आता। हम देखते हैं 10 साल पहले जैसे हम थे, जैसे थे लोग, वैसे अब भी कोई बदलाव नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, वही छल कपट, वही 6-5 सब वही चल रहा है। वही द्वेष की भावना, वही ईर्ष्या की भावना, वही दूसरे को नीचा दिखाने की भावना, वही दूसरे की निंदा करना, दूसरे की शिकायत करना, दूसरे के अवगुण को देखना, गाली दे देना, किसी को अपमानित कर देना। ये सब कहाँ छूटा, कहाँ बदला हमारा? हम बदले कहाँ? सत्संग भी चल रहा है, समस्या भी साथ में है, ये है, तो लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ? देखिए, भगवान राम ने कहा, हम किसके बस होते हैं, हम किसके पास जाते हैं, हम किनके हृदय में रहते हैं। अब रामायण को पढ़िएगा ना, रामायण में लिखा हुआ है, तुलसीदास जी लिखते हैं, परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव है परबस, आप और हम जो जीवात्मा है ना, ये जीव है परवश, लेकिन परमात्मा है स्वतंत्र। परमात्मा परबस है, स्वतंत्र है, हम है परबस। परबस का मतलब दूसरे का अधीन, हम दूसरे के बस हैं। अब परमात्मा है स्वबस, वह है स्वतंत्र, वो अपने बस में। लेकिन आप पढ़िए, जो परमात्मा स्वतंत्र है, जो स्वबस है, जो किसी के बस में नहीं है, जिन पर किसी का बस नहीं चलता है, उस परमात्मा को भी भक्त अपने बस कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं बस? वही राम भगवान खुदे बताते हैं। भगवान कहते हैं, करम बचन मन मोरी गति, बचन करम मन मोरी गति, अब भजन करहि निहकाम, तिनके हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम। भगवान कहते हैं, जिनके मन में निष्काम भाव है, जो किसी कामना को
चाहे बिना, जो बिना किसी कामना के निष्काम भाव से मेरा भजन करता है, और जो मन से, वचन से, कर्म से मेरा बन करके रहता है, भगवान कहते हैं उनके हृदय में मैं विश्राम करता हूँ। अब कहिए जिनके हृदय में भगवान विश्राम करेंगे वहाँ कोई कमी होगी? जिनके हृदय में भगवान पधार जाएंगे, जिनके हृदय में भगवान विश्राम करेंगे, जिनके पास भगवान ही रहेंगे, तो वहाँ कमी क्या होगी? तो भगवान कहते हैं वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निष्काम। और तिनके हृदय कमल में, उनका जो हृदय कमल है ना, उसमें करऊँ सदा विश्राम, में उसके हृदय में सदा विश्राम करता रहता, उसके हृदय में मैं रहता हूँ। और कैसे रहते भगवान? अपने से रहते हैं। भक्त भगवान को बस कर लेते हैं। सूरदास का नाम सुने हैं कि नहीं? सूरदास का नाम सुने हैं? पलथी मार के बैठिए माता जी, इधर देखिए मेरी तरफ, सब मेरी तरफ देखिए इधर। सूरदास का नाम सुने कि नहीं? लगता है यहाँ कोई है ही नहीं है। सूरदास का नाम सुने? मुड़ियो तो हिला दीजिए कम से कम। हे भगवान, ये सब को झगड़ा करने के समय देखिए कहाँ से वोल्टेज आता है। झगड़ा करने में कौन कौन डिजाइन की गाली देती है, और शादी ब्याह में कहाँ से उतना लगनी फुरता है, रात भर गाते फिर भी खत्म नहीं होता है, और सत्संग में आके मुरझा जाती है। अब विवाह में हम देखते बूढ़ी सब माता सभी रात भर एकदम उधर डीजे बजता रहता है, रात भर एकदम अपना वो काम करती रहती है। वहाँ न आलस आता है न वहाँ उदास होती है, यहाँ एकदम खिन्न की तरह जैसे माथा पर विपत्ति का पहाड़ पड़ा हो, ऐसे सब रहते हैं। सूरदास का नाम सुने हैं कि नहीं? सूरदास बेचारे अंधा थे। सूरदास कहते अंधा को जिसको आंख से दिखे नहीं। सूरदास जी चले जा रहे थे जंगल होकर के, और जंगल में एक नढ़ा कुआं था। नढ़ा कुआं मतलब जिसके ऊपर का दीवार झड़ा हुआ और नहीं हो, नढ़ा कुआं। और कुआं में पानी नहीं था, अब बड़ा गहरा 30-35 फीट गहरा कुआं। बेचारे सूरदास अकेले चले जा रहे थे, हाथ में लाठी, और चलते चलते जंगल में बैलेंस बिगड़ गया, दिख तो नहीं रहा, तो उसी कुआं में जाके धराम से गिरे। अब बेचारे कुआं में गिरे तो सूरदास पहले से तो 1.5 हड्डी के कमजोर थे ही, अब कुआं में जैसे गिरे तो उनको चोट लगी। अब कुआं में परे परे कहते भगवान अब क्या होगा, यहाँ तो कोई है भी नहीं, ये घोर जंगल है, यहाँ कुआं में हम गिर गए, दिखता भी हमको नहीं है, अब हम कुआं से निकलेंगे कैसे? तो भगवान तो सबका सुनते हैं ना, भगवान सब जगह है, अब भगवान का कान भी सभी जगह है, सबका भगवान सुनते हैं। सर्वतः पानी पादम तत्, सर्वतोक्षि शिरो मुखम, सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। भगवान की आंख सभी जगह सबको देखते। अभी यहाँ हम सब बैठ के सत्संग कर रहे हैं ना, सब भगवान देख रहे कि ये सब यहाँ बैठ के सुन रहा है, सबकी हाजिरी वहाँ लग रही है। तो भगवान तो सबको देखते हैं, उनकी आंख सब जगह होती है, उनका कान सब जगह होते हैं, वो सुनते हैं सबका। और सच्ची बात तो ये है, भगवान बिना आंख के सबको देखते हैं, भगवान बिना कान के सबका सुनते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, अकर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, अब बिनु बानी बक्तावर जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, अग्रही घ्राण बिनु बास असेखा। भगवान बिना आँख के सबको देखते, बिना कान के सबका सुनते हैं। तो जैसे सूरदास जी ने कुआं में गिरे गिरे पड़े पड़े, वहीं से भगवान की स्तुति किया कि भगवान ये तो घोर जंगल है, घनघोर जंगल है, यहाँ कोई है भी नहीं, ये गहरा कुआं, इसमें मैं गिर गया हूँ, चोट लगी है, मैं अंधा हूँ, अब मेरा क्या होगा। जैसे सूरदास जी ने भगवान से आर्त पुकार लगाई, भगवान वह ग्वाला के रूप में प्रकट हुए। सूरदास, हाँ गिर गए कुआं में? हाँ गिर गया हूँ। सूरदास पूछते आप कौन है? अरे मैं ग्वाला, इधर गाय चराने के लिए आया था, इधर घूमते आया तो देखा कि आप कुआं में गिरे हुए हैं।
हाँ देखिए ना हम कुआं में गिर गए, हैं वो भगवान। अगर हम ग्वाला इधर गाय चराने के लिए आए थे तो देखे आप गिरे हैं तो सोचे कि आपको निकाल दें। कहा हाँ भाई हमको निकाल दो। तो वहीं से हाथ बढ़ा दिया कुआं में और सूरदास से कहते सूरदास मेरा हाथ पकड़ लीजिए आपको निकाल देते हैं। तो सूरदास हाथ तो पकड़ लिए और फिर सूरदास के मन में होता कि 30-35 फीट गड्ढा कुआं है और वहीं ऊपरे से कह रहा कि मेरा हाथ पकड़ लो। ये कोई ग्वाला है कि कौन है ये? ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसका हाथ 35 फीट का होगा? दाल में काला है। और सूरदास तो संत थे ना, भले उनको बाहर की आंख नहीं थी लेकिन सूरदास को भीतर की आंख खुली हुई थी। साधु सोई निर्मल गुण सारा, बारे दृष्टि करे उजियारा। सच्चे साधु वो होते हैं बारे दृष्टि जो अपने भीतर की आंख को खोल लेते हैं। ये आंख से तो थोड़ी कुछ दिखता है, थोड़ा बहुत कम कुछ दिखता है, लेकिन जिनको भीतर की आंख खुल जाती है ना वो तो सब कुछ देखते हैं। सूरदास जी ने देखा रे ये इतना 35 फीट लंबा हाथ ये किसका होगा? हाथ पकड़ लिए सूरदास, अब भगवान खींच के बाहर कर दिए। अब भगवान कहते सूरदास छोड़िए अब हम चले। कहा छोड़िए अब हम आपको छोड़ने वाले हैं, आप हमको ठगते हैं, जोगी सामने धुरखेल होता है। इतना लंबा हाथ किसका होगा? प्रलंब भुज, ये इतनी लंबी भुजा ये किसकी होगी? आप नर नहीं नारायण हैं। भगवान कहते रहे हम नर नारायण कुछ नहीं, हम ग्वाला है, छोड़िए हाथ। सूरदास जी का हम नहीं छोड़ेंगे। अब जैसे कहा हम नहीं छोड़ेंगे, बस भगवान के सामने किसी का चलेगा, ऐसा झटका भगवान दिए कि सूरदास बेचारे धराम से गिरे। अब भगवान भागे, सूरदास जी उठ के खड़े हो गए और चुनौती दे दिए, भगवान को चैलेंज कर दिए। बाह ममोरे जात हो, बाह ममोरे जात हो, दुर्बल जानी के मोह, हृदय से जब जाओगे मर्द सरा होंगे तोय। एक बार मेरे हृदय से जा करके देखो, कमजोर शरीर है मेरा तो हाथ मोचार करके बाँह छुड़ा करके भाग रहे हो, वह मेरे हृदय से जा करके देखो तब पता चलेगा। देखिए कैसी चुनौती है। तो जो भक्त होते हैं ना, जो भगवान ये कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, वही स्वतंत्र भगवान ये भी कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, यह स्वतंत्र इव द्विजा, साधु भीर ग्रस्त हृदयो, भक्तिर भक्त जन प्रिय। भगवान कहते हैं मैं यद्यपि स्वतंत्र हूँ लेकिन भक्त अपने भक्ति के बल से मुझे अपना बस कर लेता है। भक्त भक्ति के बल से, प्रेम के बस से मुझे विवश कर देता है, अपने बस कर लेता है। पर कौन भक्त करता है? भगवान कहते हैं जिसको मेरे सिवा कोई दूसरी गति है ये नहीं है। अपने सदगुरु महाराज जी क्या कहते हैं, पदावली में पढ़िए। सदगुरु महाराज जी कहते हैं गुरु ही हितो, गुरु ही पितु जाको, जाको गुरु ही सहाई, ते बरभागी पुरुष का में ही निश्चय परम गति पाई। जिनको गुरु महाराज ही माँ दिखे, पिता दिखे, भाई बंधु सखा सहोदर, जिनको गुरु महाराज ही दिखे, अपना इष्ट ही जिनको सब कुछ दिखे, उनको निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है। मतलब उनको ईश्वर स्वरूप का दीदार दर्शन हो जाता है। और दूसरी जगह फिर पढ़िए गुरु महाराज की वाणी, मैं ही इन पद दास रहे कर जोरी के, गुरु दिशी लागो भाई सकल दिशी तोड़ी के। सब तरफ से नाता रिश्ता को तोड़ करके गुरु महाराज से जोड़ लीजिए, तब देखिए चमत्कार क्या होता है जीवन में। एकनिष्ठ बन करके रहिएगा ना तब बलिष्ठ बनिएगा, एकनिष्ठ होकर के रहिएगा ना तो अनिष्ट से बचिएगा, और सतद्वारी बनिएगा, सातद्वारी बनिएगा, कभी यहाँ कभी वहाँ। अब ये सब जो बोलते हैं ना, एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा आप इतना प्रतिबंध लगा देते हैं, इतना प्रतिबंध तो गुरु महाराज भी नहीं लगाते थे, हम प्रतिबंध लगाते हैं। प्रतिबंध हम नहीं लगाते हैं, हम ये कहते हैं
कि अपने गुरु महाराज को ही, अपने इष्ट को ही सब में देखिए। यही प्रथा, यही विधा है। तुलसीदास जी को देखते हैं, राम को सब में देखते थे। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जार चेतन जग जीव जता, सकल राम मैं जान। अब बंदो तिनके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। तुलसीदास जी के सामने चाहे जड़ हो कि चेतन हो, वो सब में अपने भगवान को मानते हैं, अपने भगवान को देखते हैं। अब प्रहलाद की कहानी सुने हैं ना, जब प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने पकड़ लिया, अब प्रहलाद से कहा कि बता तेरा भगवान कहाँ है। दुष्ट तू बड़ा भगवान भगवान करता है, बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी मेरा भगवान तो सब जगह है। कहा इस खंभा में भी है? बोले हाँ खंभा में भी है, हम में, तुम में, खरग खम्भ में, सब जगह मुझे भगवान दिख रहा है। हिरण्यकशिपु का था मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो प्रहलाद जी का वो, इसका मतलब आपको आंख में रोग हो गया, मोतियाबिंद हो गया है, आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा लीजिए। है नेरे सूझत नहीं, ल्यानत ऐसे जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। मोतियाबिंद हो जाता है तो कुछ नहीं दिखता है। ऐसे जब परत चढ़ता, जब आवरण चढ़ता है ना, तब भगवान पासे में, लेकिन नहीं दिखता है, नहीं दिखाई पड़ता। तो भगवान कहते हैं एकनिष्ठ होकर के रहिए। सदगुरु महाराज जी कहते एकनिष्ठ होकर के रहिए। देखिए ना, हम कहते, लोग कहते कि बाबा प्रतिबंध लगाते हैं। राम भगवान का वचन आप पढ़िए, राम भगवान ने क्या कहा है। राम कहते हैं सब जग ममता ताग बटोरी, अब मम पद खैंची बांधी बरडोरी। भगवान कहते जहां जहां आपकी ममता रूपी धागा लगी है ना, सभी धागा को तोड़ लीजिए अपने से। धागा टिकता है? धागा में कोई दम होता है? कोई मजबूती धागा में? जरा सा खींचे धागा टूट जाएगा। तो भगवान कहते जहां जहां आपका नाता रिश्तेदारी ये सब बनी हुई है ना, ये तो धागा के समान है, ये बहुत दिन तक टिकने वाला नहीं है। सुत वित्त बनी तो सुत वित्त, जितना जो कुछ है ना, ये सब अंत हूं तो ही तजेंगे पामर, तो न तजे वही ती। अंतिम में सबको छोड़ देता है। तो जब सब अंतिम में छोड़िए देगा, तो पहले हम काहे न छोड़ दें? तो पहले कैसे छोड़िएगा? छोड़ के घर से भाग जाइएगा? कैसे छोड़िएगा? कटहल कभी खाए हैं? कटहल की सब्जी, कटहल कैसे काटते हैं? कहते कटहल काटिए, पहले हाथ में थोड़ा सा मिट्टी का तेल लगा लीजिए। तेल लगाते हैं ना? कौन तेल लगाते हैं? सरसों का तेल लगाते हैं। यदि कटहल काटना हो तो महापुरुष कहते हैं यदि कटहल काटना हो ना, तो पहले हाथ में सरसों का तेल लगा लीजिए, और तब कटहल को काटिएगा तो कटहल का लस्सा हाथ में लगेगा। अब बिना तेल लगाए कटहल काटिएगा तब आपका हाथ खराब हो जाएगा, लस्सा लग जाएगा। अब फिर तब मिट्टी तेल से धोइए, फिर बदबू आएगी हाथ से। ऐसे ही जो अपने को पहले अपने इष्ट के प्रेम से तर कर ले, जिनको गुरु महाराज में प्रेम होता है ना, उसको दुनिया में सबसे प्रेम हो जाता है, लेकिन अनासक्त वाला प्रेम होता है। आसक्ति भीतर में नहीं होती है। वो सबसे मीठा बोलेगा, मीठा व्यवहार करेगा, वो दया का भाव रखेगा, क्षमा का भाव रखेगा, दूसरे की गलती को माफ़ कर देगा, वो सबको आदर देगा, सम्मान देगा, लेकिन भीतर से वो जानता है कि यहाँ अपना कोई नहीं है। तो जिनको अपने इष्ट में प्रेम हो जाता है, उनको सबसे प्रेम होता है। तो वही भगवान कहते जहाँ जहाँ आपकी आसक्ति लगी है ना, आसक्ति रूपी धागा को तोड़िए, वो धागा के समान है। और उसी आसक्ति रूपी धागा को तोड़ करके और सभी धागा को मिला करके उसको बांट करके रस्सी बना लीजिए, तब रस्सी टूटेगी। वही रस्सी, अब रस्सी भगवान कहते हैं सभी ममता रूपी धागा को तोड़ करके रस्सी बनाइए, और वही रस्सी बन जाती है भक्ति। वही भक्ति से जब हम अपने मन को भगवान के चरणों में बांध देते हैं, तब फिर वह रस्सी टूटने वाली
नहीं होती है। ये कब करिएगा, ये कब करेंगे आप? लोग कहते हैं हाँ करेंगे, अभी तक घर में है, अभी तक घर में सबके साथ काम धंधा बहुत है ना, करते हैं, ये काम करेंगे बाद में। आज कहे मैं काल करूँगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। लोग कहते हैं हाँ करेंगे, लेकिन संत महात्मा क्या कहते हैं? संत महात्मा कहते कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगा, बहुड़ी करेगा, अब कब करिएगा? एक धोबी के पास था गधा, गधा हो गया बीमार, ले गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब ये गधा देखिए मेरा है, बीमार हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, हम कुछ दवाई देते हैं, टेबलेट्स देते हैं, आप गोली ले जाइए, गधा को खिला दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। तो धोबी ने कहा कि डॉक्टर साहब ये तो गधा है, गधा गोली कैसे खाएगा, टेबलेट कैसे खाएगा? कहा हम टेक्निक बतला देते हैं। कहा बता दीजिए। कहा एक कोई पाइप ले लीजिएगा, कोई लोहा का पाइप या कोई बांस का होता है ना, बांस का पाइप या कोई रबर प्लास्टिक का पाइप ले लीजिएगा और सभी गोली को चूर्ण बना लीजिएगा। सुन रहे हैं कि ना सब? पंडाल में है ना? कहा चूर्ण बना लीजिएगा और चूर्ण बना करके पाइप में डाल दीजिएगा। अब पाइप का एक मुंह दे दीजिएगा गधा के मुंह में, एक साइड में अपना मुंह लगा करके फूंक दीजिएगा, गधा के पेट में चला जाएगा। हाँ तरीका तो बढ़िया है, यही करिएगा। धोबी घर गया और सब गोली को चूर्ण बना करके पाइप में दे दिया। अब पाइप का एक साइड दे दिया गधा के मुंह में और दूसरे साइड से अपना मुंह लगा करके सोचा आप फूकेंगे, और वो पोजीशन बनाने लगा। कभी ये पैर इधर करे, कभी ये पैर इधर करे, कहीं माथा ऐसे ऊंचा करे, कभी नीचा करे, कभी बाएं झुके, कभी दाएं झुके। वो पोजीशन बना रहा, आप फूकेंगे, आप फूकेंगे, आप फूकेंगे, पोजीशन बना रहा है। अब ये धोबी पोजीशन बनाइए रहा है, अब फूकने की योजना बनाइए रहा, उसके पहले गधे उधर से फूक दिया। जो चूरन जाता गधा के पेट में वो चला गया धोबी के पेट में। अब धोबी भी बीमार है, गधा भी बीमार। यही हाल हमारा है। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। आज करेंगे कल करेंगे, अब बीचे में टन बोल जाते हैं। कब कौन बनेंगे कोई आता पता है? देखिए ना हमारे वो थे, कितने अच्छे सत्संगी थे, क्या नाम था उनका? सोमेश्वर बाबू। कितने सज्जन पुरुष थे वो, देख कितने अच्छे थे वो। ज़्यादा उनकी उम्र थी नहीं बेचारे की, लेकिन दीक्षा लिए थे वो, दीक्षा लिए थे, सत्संग ध्यान करते थे। और बीमार थे तो हम भी गए थे उनसे मिलने के लिए। देखे थे आप लोग कितने अच्छे आदमी थे, लेकिन देखिए चले गए रहे। बहुत कोई चले गए और आप सब यहीं रहिएगा सब दिन, सब जाएंगे यहाँ से। यहाँ से हम जाएं उसके पहले हम नाता रिश्ता भगवान से जोड़ ले। देखे ना, अभी माता सबरी का पाठ सुने ना, माता सबरी की झोपड़ी में पहले भगवान गए। अब भगवान से माता सबरी ने सब बातचीत की, कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे। माता सबरी ने भगवान से सब कथा सुनाई है। कौन सी कथा सुनाई माता सबरी ने? सीता खोज की कथा। भगवान को सीता हरण हो गया था ना सीता का, तो सीता कैसे मिलेगी वो सब माता सबरी ने बता दिया भगवान को। अब बता करके तब भगवान जब जाने लगे तब माता सबरी ने कहा ठहरिए थोड़ी देर। भगवान ठहर गए। तब माता सबरी कहती आप आए थे ना मेरे पास, अब आप जा रहे हैं, तब पहले मुझे जाने दीजिए तब आप जाइएगा। कहाँ गई माता सबरी? तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई। मतलब माता सबरी भगवान को रोक करके रखी। अब भगवान के सामने माता सबरी मरी। इतना दिन से नहीं मरी थी, इतना दिन से देह नहीं छोड़ी थी वो जान करके जीवित थी। जो भगवान का हो जाते हैं ना, मृत्यु उसके बस हो जाती है। वो जब चाहेंगे तब मरेंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं मरेंगे, ये उसके हाथ की बात हो जाती है। हमारे गुरु महाराज जी थे ना,
अपने सदगुरु महाराज जी कहते थे कि बाबा देवी साहब ने मुझे 100 साल जीने का आशीर्वाद दिया है। सुनिएगा ध्यान से, हम 100 साल तक जिएंगे, ऐसा सदगुरु महाराज जी कहते थे, बराबर कहा करते थे प्रवचन में। लेकिन एक दिन क्या हुआ, सदगुरु महाराज जी लेटे और लेटे तो सब श्वास त्वास सब बंद हो गया, श्वास बंद हो गया, ये नाड़ी की गति ये भी बंद हो गई, दिल का धड़कन सब बंद हो गया। और डॉक्टर को जब बुला करके डॉक्टर ने जांच करी, डॉक्टर को दिखलाया तो डॉक्टर ने जांच करके कहा कि हाँ अब गुरु महाराज नहीं रहे, मर गए। अब पूज्यपाद महर्षि संत शिव जी महाराज ने भी जांच किया। वो पहले जांच करते थे समाधि नाड़ी, समाधि नाड़ी कोई होती है देह में, उनको जांच करके कहते थे ना अभी गुरु महाराज जी समाधि में। लेकिन उस दिन जब डॉक्टर ने कह दिया कि गुरु महाराज नहीं रहे, मर गए, तो उन्होंने भी जांच किया तो उनको भी लगा कि सही में गुरु महाराज अब नहीं रहे। और उधर चिता रचाने लग गए लोग, चिता रचने लग गए। अब कहाँ कहाँ से, कलकत्ता से चंदन की लकड़ी भी मंगा ली। अब पूरा शोर हो गया कि गुरु महाराज जी शरीर छोड़ दिए, नहीं रहे। कुप्पा घाट में एकदम भीड़, भक्तों की भीड़ लग गई। अभी भी पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज है ना, वर्तमान आचार्य श्री कुप्पा घाट में, बीच बीच में हम लोग को फोन आते रहता है। एक दिन बाबा भी फोन किए थे, आचार्य श्री शरीर छोड़ दिए क्या, फोन आते करते रहते लोग कितने बार। तो हमने कहा कि नहीं ना, अभी तो आचार्य श्री है ही है, लोग पता लगाते रहते हैं ना। पूरा चारों तरफ से समाचार फैले गए गुरु महाराज जी नहीं रहे, उनका शरीर छूट गया। पूरी आश्रम में एकदम भक्तों की भीड़ खचाखच बढ़ गई। और उधर चिता भी बन रही है और चंदन की लकड़ी भी आ गई। यहाँ सब रोध हो रहे हैं, सब पूरा आश्रम में कोहराम मच रहा है। लेकिन जो गुरु महाराज के अंतरंग शिष्य थे, जो पास में सदा रहते थे, उनके मन में हुआ कि गुरु महाराज तो प्रवचन में कहते थे, कई बार गुरु महाराज जी ने कहा कि हमको बाबा साहब ने 100 साल जीने का आशीर्वाद दिया है, लेकिन 100 साल तभी पूरा हुआ नहीं है। ये पहले गुरु महाराज जी चले गए। चलिए हम सब तो गुरु महाराज के शिष्य हैं, भक्त हैं, श्रद्धा से मान लेंगे कि गुरु महाराज की लीला थी, नहीं रहे, चले गए। लेकिन जो गैर सत्संगी हैं, जिनको श्रद्धा गुरु महाराज में नहीं है, जो दीक्षा नहीं लिए, वे क्या कहेंगे कि गुरु महाराज इतने बड़े संत, जिनके लाखों भक्त देश विदेश में, वो झूठ बोल के चले गए, कितना खराब लगेगा। अब सबके मन में ये भी चल रहा है, रो भी रहे हैं, ये अच्छा नहीं हुआ। पूरे आश्रम में भीड़, सब रोध हो रहे हैं। अब मन में चल रहा है कि गुरु महाराज जी बोले थे कुछ हो गया, कुछ 100 साल जीने की बात कह करके कहते रहते थे और 100 साल के पहले चले गए। सबके मन में ये बात चल रही है, रो भी रहा है। और सब गुरु महाराज के इर्द गिर्द खड़े हैं, कोई बैठे हैं, कोई खड़े हैं, कोई गुरु महाराज जी के शरीर को पकड़े हुए हैं, कोई रो रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं। अब इतने में गुरु महाराज जी आंख खोल दिया। कहते क्या सोचता है कि महिदास मर गए, 100 साल पूरा करके हम जाएंगे, 100 साल पूरा करके हम जाएंगे। ये देखिए, जो भगवान को देख लेते हैं वो जब चाहेंगे तब जाएंगे। माता सबरी को देखिए, आराम से कहा खड़े रहिए, आप पहले हमको जाने दीजिए तब आप जाइएगा। ऐसा आप करिएगा, ऐसा हम लोग करेंगे। हम लोगों के लिए तो कहते हैं करो रे मनवा दिन की तदबीर, और जब जब राजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर, अब मुंगरीन मारी के प्राण निकासत। स्पीकर मास्टर क्या जनरेटर है, क्या कह रहे थे हम? सबरी माता ने कहा कि राम आप रहिए, पहले मुझे जाने दीजिए तब आप जाइएगा। राम वहाँ खड़े रहे। माता सबरी तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई, जह नहीं फिरे। माता सबरी वहाँ चली गई जहाँ जाकर के फिर आना नहीं होता है। आना नहीं होने का मतलब क्या हुआ? जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं लगता है। जन्म मृत्यु में कम दुख होता है, जन्मने मरने में बहुत कष्ट होता है।
जन्मत मरत दुसह दुख होई, बहुत कष्ट होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, अब पुनरपि जननी जठरे से नम। अभी देखते हैं यहाँ 2-3 घंटा से सब बैठे हुए हैं, कैसे एकदम उसुक पुसुक कर रहे हैं। अब मन में है कि जल्दी खत्म हो और 9, 2, 11 भागे यहाँ से। सरपट के चक्कर में सब है। 2-3 घंटा में ये हाल है। यहाँ देखिए कितना बढ़िया सुंदर सुहावना मौसम है, पंखा चल रहा है और चारों तरफ खेत खलिहान, कितना सुंदर दृश्य है। सब खुला में बैठे हैं और 2-3 घंटा में सब उब रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और कितना बढ़िया पलथी मार के सब बैठे हुए। कमर में दर्द तो थोड़ा इधर उधर भी कर लेते, घुटना में दर्द तो थोड़ा उसुक पुसुक भी कर लेते, और तब भी भागने के लिए छटपटी लगी हुई है। याद करिए माता के पेट में कैसे रहते हैं हम लोग, वहाँ से कोई भाग सकिएगा? माता के पेट में उल्टे टंगे रहते, उल्टा। यहाँ तो सुल्टा आराम से बैठे हुए हैं, और वहाँ उल्टा टंगे रहते हैं। यहाँ तो पंखा चल रहा, हवा लग रही, कितना आराम से बैठे हुए हैं। अब माता के पेट में कौन पंखा चलता है? वहाँ कोई खिड़की किवाड़ भी है? एकदम उल्टा टंगे रहिए। अब मुंह कहाँ रहता है? जहाँ मल मूत्र की थैली रहती है न माँ के पेट में, वहीं पर मुंह रहता है। अब कोमल शरीर गंभीर वेदन, शीश धुनी धुनी रोवई। बड़ा कष्ट होता है माँ के पेट में। 9 महीना तक वहाँ रहना पड़ता है। कितना दिन? 9 महीना। सोचे कितना कठिन काल वो होता होगा। 9 महीना कीचड़ में पड़े रहिए, रक्त है, पीव है, कितना गंदा गंदा, वहाँ पर 9 महीना तक पड़े रहिए। वहाँ न कोई कुछ सुनने वाला, न कोई कुछ देखने वाला है, न आप वहाँ से भाग सकिएगा। भाग सकिएगा वहाँ से? भाग नहीं सकिएगा। वहाँ कितनी दुर्दशा, कितना कष्ट होता है। लेकिन माता सबरी को देखिए, माता सबरी ने जो भक्ति करी है, माता सबरी वहाँ पहुँच गई जहाँ जाकर के जन्म मृत्यु का चक्कर है ये नहीं है। जहाँ जाने से फिर माँ के पेट में जाना ही नहीं पड़ेगा। आज़ाद जीवन, स्वतंत्र जीवन वहाँ है। किसका स्वतंत्र जीवन है? ये जीव का, आप और हमारा, जीवात्मा का। शरीर तो छूट जाएगा पर आप और हम रहेंगे। ये गति माता सबरी की कैसे हुई? ये गति माता सबरी की जो हुई है ना, माता सबरी ने 7 काम किया है। कितना काम किया है? सुन रहे हैं बात? कितना काम किए? 7। और जीवन में कितना दिन होता है? जीवन में दिन कितना होता है? 7 दिन में होता है। रविवार से शुरू करिए, शनिवार तक 7 दिन होता है। 7 दिन है। और माता सबरी ने 7 काम किया। 7 काम यदि कोई व्यक्ति कर ले तो फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते, उसको भगवान दिख जाते हैं। 7 काम कौन सब सुन रहे थे ना पाठ में? सबसे पहला काम करिए सत्संग, संत महात्मा का संग करिए। पहला काम संत का संग करिए। संत के संग में जाइए, संत का दर्शन करिए, संत को प्रणाम करिए, संत की सेवा करिए। ये पहला काम है। भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। संत के पास जाइए। और संत के पास जाइएगा तो क्या होगा? कभी इत्र बेचने वाले के पास गए हैं आप लोग? जो सेंट बेचते थे, सेंट बाबा, इनका नाम में प्रसिद्ध हो गया सेंट बाबा। सेंट लेके घूमते रहते हैं। अब सेंट बेचने वाले के पास चले जाइए। आप वहाँ केवल जाकर खड़े रहिए सेंट की दुकान में, बिना खरीदे भी आपको सेंट लगता है कि नहीं? नाक में सेंट लगता है। ऐसे कबीर साहब कहते हैं, कबीर दर्शन साधु की ज्यों गंधी का बास, और जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। साधु संत के पास अगर आप जाएंगे ना, तो साधु संत के भीतर जो ऊर्जा होती है, साधु संत के भीतर जो एनर्जी होती है, साधु संत के भीतर जो भक्ति का बल होता है,
साधु संत के भीतर जो प्रेम होता है, जो श्रद्धा होती है, उनके भीतर जो भक्ति होती है, उनके भीतर जो ज्ञान है, वैराग है, तितिक्षा है, मुमुक्षा है, उनके भीतर जो सादगी है, उनके भीतर जो सरलता है, उनके भीतर जो दिव्यता है, जो भव्यता है, जो उनके भीतर एक अद्भुत अद्भुत सद्गुण उनके भीतर रहता है, उनके पास जब आप जाएंगे ना, वो सब सद्गुण आपको लगेगा। और संग का रंग लगता है कि नहीं? सन का रंग लगता है। चोर का संग करिए ना, चोर बन जाइएगा। जुआरी का संग करिए, जुआरी बन जाइएगा। युधिष्ठिर जी महाराज कितने धर्मात्मा थे, लेकिन शकुनी का संग किए जुआरी का, देखिए वो भी जुआ खेल गए, और ऐसा जुआ खेले कि पत्नी को भी हार गए, अपने को भी हार गए। तो संग का देखिए रंग कैसा लगता है। तो भगवान कहते हैं सबसे पहला काम करिए, संत का संग करिए, संत के संग में जाइए। जैसे चुंबक के पास जाने से लोहा खिंचाता है ना, ऐसे संत के पास जाने से हमारी वृत्ति खिंचाती है। लेकिन एक बात आप कहिए, चुंबक के पास लोहा को हम रखें, लेकिन अगर लोहा पर कपड़ा लपेट देंगे तब खींचेगा वो? तब नहीं खींचेगा। हम भी संत महात्मा के पास जाएंगे, कपट 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 का भाव क्या है? संत महात्मा के पास हम गए, और यदि कपट है भीतर में, तब कुछ नहीं पता चलेगा। जो निष्कपट हो करके वहां जाते हैं, निष्कपट हो और दीन हो, जो दीनता का भाव लेकर के जाते हैं, निष्कपट हो करके यदि आप जाएंगे ना वहां, तब आपको उनका रंग चढ़ जाएगा, गुण उनका लगेगा। जैसे लोहा कपड़ा में बंद करके चुंबक के पास जाए तो चुंबक उसको नहीं खींचेगा, और कपड़ा से हटा करके रखिए वहां, फिर देखिए आप निष्कपट होकर के जाइए, निश्चल होकर के जाइए वहाँ, मन में श्रद्धा का भाव लेकर के जाइए वहाँ। और साधु वास्तव में आपके धन के भूखे नहीं होते, साधु तो भाव के भूखे होते। साधु भूखा भाव के, धन के भूखा ना है, और धन के भूखा जो है वो तो साधु ना है, वो साधु नहीं होते। आप बस उनके पास श्रद्धा से जाइए, प्रेम से जाइए, और फिर देखिए आपको रंग चढ़ेगा। ये काम करिए। और दूसरा काम करिए, साधु महात्मा जो कुछ कहे ना, उनको श्रद्धा से सुन लीजिए, और जो सुनेगा वही ना समझेंगे, और जो समझेंगे वही ना करेंगे। आज के सज्जन एक है, यही प्रणाम तो हम नहीं जानते हैं, आए मेरे पास, प्रणाम किए, बैठे, टीका लगाए थे। हमने कहा क्या करते हैं? कहा पूजा पाठ करते हैं। तो पूजा पाठ करते हैं? हाँ। किन की पूजा करते थे? कुल देवता की पूजा करते हैं। कौन कौन भगवान? ब्रह्मदेव बाबा, नरसिंह भगवान, कौन कौन होता है ना घर में, कहा उनकी पूजा करते हैं। हमने कहा दीक्षा लिए? हाँ दीक्षा तो लिए। किन से लिए? तो आप ही से लिए, हम तो चौंके, हम ही से दीक्षा लिए, हमारे सामने कह रहे कि हमने कहा ध्यान करते हैं। कहा ध्यान कहाँ करते, पूजा करते, एक बार कभी ध्यान कर देते हैं। हमने क्या कहा था करने के लिए? 3 बार कहे थे करने के लिए। हम कहे थे 3 बार करने के लिए, और आप करते एक बार। स्तुति विनती करते हैं, वो नहीं करते हैं। तो जब आप मेरी बात मानिए न रहे हैं, तो फिर आपको मेरे सत्संग से लाभ क्या हुआ? कहिए। हमने कहा जैसे कोई व्यक्ति हो, अब व्यक्ति बोले कि हम पिताजी को बहुत मानते हैं, व्यक्ति बोले कि हम माँ को बहुत मानते हैं, माँ की बातें नहीं मानते, तो माँ खुश होगी कभी? ऐसे संत महात्मा के पास कोई जाए और संत महात्मा की बातें नहीं माने, तो संत महात्मा खुश होंगे? भगवान कहते तब सबरी वाली गति नहीं होगी। सबरी माता जो थी ना, मतंग ऋषि जैसा कहते थे माता सबरी, वैसा करती थी, अपना अकल नहीं लगाती थी। यहीं पर देखिए विद्यालय है ना, यहाँ पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। अब बच्चे को शिक्षक पढ़ावे कि बच्चे कहो क और कहो ख, अब बच्चा बोले कि सर जब क ख क्यों कहेंगे, हम नहीं कहेंगे, तब तो पढ़ पाएगा वो बच्चा? बच्चा श्रद्धा करता है, बच्चा शिक्षक की बात में श्रद्धा करता है, प्रेम करता है।
शिक्षक जो कहते वैसा करते हैं, और वैसा जब करते तो वही बच्चा पढ़ लिख करके देखिए बाद में बड़े बड़े पोस्ट पर डीएम क्या क्या, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर क्या क्या वो बन जाते हैं। और जो बच्चा शुरुए में कह दे कि हम क्यों कहें इसको, शिक्षक बोले कहो ABCD, अब बच्चा बोले हम क्यों कहें ABCD, तब पढ़ पाएगा वो। ऐसे ही भगवान कहते हैं संत के संग में जाइए, और संत जो कुछ कहे उसको श्रद्धा से सुनिए, और सुन करके रह मत जाइए, उसको समझिए और समझ करके धारण करिए। केवल सुनते समझते रहेंगे तब फल देखने में नहीं आएगा। फल देखने में कब आता है? जब संत की बात को मान करके वैसा करने लग जाएंगे तब फल देखने में आएगा। इसलिए कहते हैं मज्जन फल देखिए तत्काला। मज्जन कहते अभ्यास। जो अभ्यास करते, बैठ के थोड़ा भजन करते, साधना करते हैं, उसको सत्संग का फल देखने में आता है। ये करिए, लेकिन करिएगा क्या? क्या करिएगा वो बतलाते हैं दीक्षा में। जो दीक्षा देते वो होते हैं गुरु। तो भगवान कहते गुरु पद पंकज सेवा, और तीसरी भगति अमान। तीसरा काम करिए, गुरु से दीक्षा लीजिए। निगुरा निगुरी रहिएगा ना, परिणाम खराब हो जाएगा। कबीर साहब कहते बिनु गुरु भक्ति, बिना गुरु के यदि भक्ति करते हैं ना, ये मत सोचे कि जम से बच जाइएगा। कबीर साहब कहते बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी, और जम की खाएगा मार निगुरा क्या जाने। और यदि गुरु से जुक्ति जान के भक्ति करिएगा तब गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, और जम के मुख पर छार निगुरा क्या जाने। तो गुरु से जुक्ति जान करके करिए। और जब गुरु दीक्षा देते हैं ना, कहते स्तुति प्रार्थना भी करिए। वह चौथी भक्ति। चौथी भगति मम गुणगना करई कपट तजी गान। कपट को छोड़ करके गुणगान करिए। स्तुति प्रार्थना खूब बढ़िया से बैठ के प्रातः काल सायंकाल खूब बढ़िया से करिए। हाँ, कभी मान लीजिए काम धंधा है, बहुत है, घर में समय नहीं मिला तो अपना काम भी कर रहे, स्तुति भी कर रहे हैं। रोज रोज ऐसा मत करिए। आराम से बैठ करके आंख बंद करके बहुत श्रद्धा से स्तुति प्रार्थना करिए, देखिए कितना लाभ होगा। ये करिए। अब पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान कहते हैं जो मंत्र गुरु बतला दे दीक्षा में, उस मंत्र को खूब विश्वास से जपिए। जपते रहिए मंत्र को, मंत्र बदलिए नहीं। दीक्षा में जो मंत्र आपको मिला है ना, उसी मंत्र को हमेशा जपिए। चलते फिरते उसी को रटते रहिए। लोग हमारे पास आते कहते बाबा देखिए ना, कोई कहते कि बेटा खराब हो गया, कोई कहते बाबा पति खराब हो गया, कोई कहते बाबा मेरे पिताजी ऐसे हैं। तो हम कहते कि देखिए आप एक काम करिए, घर जाइए और घर में जो भोजन बनता है ना, बनाने वाले को कह दीजिए कि मंत्र जप करते करते भोजन बनावे। जो मंत्र जप करते करते भोजन बनाते हैं ना, तो मंत्र का प्रभाव उस भोजन में चला जाता है। उस भोजन को जो ग्रहण करेंगे उसकी भी बुद्धि अच्छी हो जाती है। लेकिन आप लोग भोजन भी बनाते हैं और किसी की निंदा चुगली भी करते रहते, मन में क्या क्या बात आती रहती है। भोजनों बना रहे हैं, किसी की निंदा भी कर रहे हैं। भोजन भी बना रहे हैं, किसी को गाली भी दे रहे हैं। भोजन भी बना रहे हैं, किसी के मन में किसी के प्रति दूसरी गलत भावना भी आ रही है। वही भोजन करने से व्यक्ति का मन ठीक नहीं होता। मंत्र का बड़ा प्रभाव है। जनाबाई का नाम सुने हैं कि नहीं? जनाबाई, जनाबाई मंत्र भी जपती थी या गोबर का गोईठा भी बनाती थी। परिणाम क्या हुआ? उसके गोईठा में जो विट्ठल विट्ठल जपती थी न, मंत्र समा गया। अब पड़ोस की महिला उसका गोईठा चुरा लिया। तब जनाबाई ने कहा कि तूने मेरा गोईठा क्यों चुराया? उसने झूठ बोला, कहा हमने नहीं चुराया। जनाबाई ने कहा कि ये गोईठा सब मेरा है। दोनों में झगड़ा हो गया। एक पहुँचे हुए महात्मा वहाँ आए, पूछा जनाबाई का घर किधर है? कहा यही तो जनाबाई झगड़िया, देखते ना झगड़ रही है। काफ़ी जनाबाई हैं। बोले हाँ, काहे झगड़ रहे हैं? लेकिन मेरा गोईठा सब ले लिया ये। वो कहते बाबा झूठ बोल रही है। जनाबाई कहते हम झूठे बोलने के लिए भक्तिन बने हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं।
तब संत ने कहा तुम्हारे गोईठा की पहचान किया है? कहा कि बाबा आप गोईठा को कान में लगाइए, जो मेरा गोईठा होगा ना उस गोईठा से विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आ रही होगी। संत ने वही किया, कान में लगाता था गोईठा को, और जो गोईठा जनाबाई की थी वो मंत्र जप करते करते ना गोईठा बनाती थी, मंत्र का प्रभाव गोईठा में भी था। वो संत भी पहुँचे हुए थे, जैसे गोईठा को कान में लगाते थे जिसमें विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आती थी, उस गोईठा को अलग रख देते थे वो। देखिए मंत्र का प्रभाव। यही मंत्र का जप करते करते जो दुनिया का सब काम करते हैं ना, उसी का काम पूजा बन जाता है। इसलिए कहते हैं वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा है। अब जप करते करते सब काम करिए, अब बैठ करके भी जप करिए, 3 बार त्रिकाल संध्या करिए। 5वीं भक्ति में ही मानस जप भी है और मानस ध्यान भी है। एक मंत्र का जप करिए और गुरु महाराज का ध्यान करिए, 5वीं भक्ति है। और छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति दमशीलता अर्थात इंद्रियों का निग्रह, ये छठी भक्ति है। इसी को कहते अपने यहाँ दृष्टि योग की साधना। दृष्टि योग कहिए या इसी को बिंदु ध्यान कहिए या इसी को शून्य ध्यान कहिए, एक ही बात है। तो दृष्टि योग की साधना सीख लीजिए, जुक्ति जान लीजिए। केवल घंटी बजाने से, शंख फूकने से लाभ नहीं होता। ये काम छठी भक्ति करिए, दृष्टि योग की साधना। दृष्टि योग की साधना करेंगे तो क्या होगा? भीतर प्रकाश हो जाएगा। जब तक ये दोनों दृष्टिधार हमारी अलग अलग है ना, तब तक अंधकार है भीतर में। और जब तक है अंधकार, अंधकार को कहते हैं हिंदी में तम, जब तक है तम तब तक है जम। एक तो अंधेरी कोठरी अत्ता में दियाना न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग ना। साथियों मरना कोई चाहते हैं? कोई मरना चाहते हैं? एक बूढ़ी थी, भोरे भोर गोबर उठा रही थी ठंडी का समय। बूढ़ी कहते हे भगवान हम बूढ़ी हो गए तब भी गोईठा ये गोबर उठाना पड़ता, इससे अच्छा है कि मर जाए। अब जैसे कहा कि इससे अच्छा है कि मर जाए, जमदूत खड़ा हो गया वहाँ। भगवान की मौज कहिए, लीला कहिए। अब बुढ़िया देखती है, कौन है यार? कहा वही जिसको तुम बुला रही थी, वही है मौत, जमदूत हैं हम। अब बोलो क्या करना है? अब बुढ़िया कहती जमदूत आ ही गया। एक बार वो गोबर का टोकरी देखे बूढ़ी, एक बार जमदूत को देखे। जमदूत ने कहा जल्दी बोलो बूढ़ी माता क्या करें, चलना है क्या? बूढ़ी कहते गोबर की टोकरी उठा दीजिए माथा पर। कोई मरना चाहता है? यदि मरना नहीं चाहते हैं तो ऐसी साधना करिए कि भीतर में प्रकाश हो जाए, तब जमदूत कुछ नहीं कहेगा। यही होता है छठी भक्ति, इसी से कहते हैं दृष्टि योग की साधना। ये छठी भक्ति करिए। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दियाना न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। कोनु हासो किमानंदो निचम पद जलिते सती, अंधकारे न अनद्धा पदीपंग न गवे सथा। अरे हंसी कैसी, खुशी कैसी, अंधकार में जल रहे हो, अंधकार में पड़े हुए हो, दुखों के अग्नि में जल रहे हो, प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते? अभी तो बड़ी मस्ती झाड़ रहे हैं, ये मस्ती सब वहाँ निकल जाएगी। यदि अंधकार को खत्म करने का भजन नहीं किए ना, तो फिर जंबर जाति तोरे छाती, उनसे क्यों नहीं डरता है? डरिए। और गुरु महाराज के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए कि हे गुरु महाराज इतनी शक्ति दीजिए हमको कि हम ये छठी भक्ति करके अपने भीतर अंधकार को खत्म कर दें। और जब तक प्रकाश नहीं होगा, जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश, अरूप विषय आस मन माही, और तब लग जग जोनी भ्रमत सुख सपने हो नाई। तब तक 84 लाख में चक्कर लगाते रहिएगा। भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेर है, और गुरु कृपा की कीमत नाही मिटल 84 फेरे। 84 का फंदा कटेगा। ये प्रकाश पाने की साधना छठी भक्ति है। और जो प्रकाश में अपने भीतर चले जाएंगे, तब प्रकाश में गए, प्रकाश में जाने के बाद वहीं पर सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्मनाद मिल जाता वहाँ।
ब्रह्मनाद जैसे मिला, ब्रह्मनाद के मिलते ही आत्मदृष्टि खुल जाएगी आपकी। आत्मदृष्टि जैसे खुली, अपना दर्शन ये रहा मैं, अतः परमात्मा का दर्शन। अपने भीतर जो ब्रह्म ज्योतिर्ब्रह्मनाद है उसी को बोलते हैं, उसी को कहते हैं योग पावक, योग अग्नि। माता सबरी के पास यही था। इसी योग अग्नि में माता सबरी ने अपने देह का त्याग किया। योग अग्नि में देह का त्याग करने का मतलब क्या? पांचों शरीरों का त्याग। अभी तो हम लोग मरते हैं ना, हम लोग का केवल एक शरीर छूटता है, स्थूल केवल छूटता है हम लोगों का, बाकी सूक्ष्म कारण महाकरण केवल सब तो साथ ही रहता है। ये पांचों शरीर हमारा छूट जाता है कब? जब योग अग्नि हमारे भीतर होते, ब्रह्म ज्योतिर्ब्रह्मनाद। और 8वीं 9वीं भक्ति तो भक्ति का फल है। 7वीं भक्ति है नादानुसंधान और 6ठी भक्ति है बिंदु ध्यान। 8वीं भक्ति यथा लाभ संतोष, और फिर आपको जो मिलेगा उसी में संतुष्ट रहिएगा। अभी संतोष है मन में? अभी संतोष नहीं है। अभी तो जाओ 10 20 50 भय 100 है, 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धारापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पतालहु राज करो, तृष्णा अधिकति आग लगेगी, और सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कभी न बुझेगी। और भूख लगती चली जाती है और तृष्णा बढ़ती चली जाती है। लेकिन यदि संतोष हो गया तब गौ धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, यह 8वीं भक्ति हो जाएगी। और फिर कभी किसी का दोष तब नहीं देखिएगा, बड़े सरल आप हो जाएंगे, इतने सीधे आप हो जाइएगा, आपसे किसी को डर नहीं लगेगा, पशु पक्षी भी आपसे नहीं डरेगा। आप सबको अभय दान दे दीजिएगा, सब आपसे निर्भय हो जाएंगे। और जिससे कोई नहीं डरते हैं उनको भी किसी का भय नहीं लगता है। और जिससे बहुत लोग डरते रहते हैं उसकी आयु क्षीण होती है, उसकी आयु और खत्म हो जाती है, वो भी सबसे डरते रहते हैं। यही भक्ति का फल है। अब देखिए, कहने सुनने की बात